9 साल में भाजपा ने इतना बड़ा विकास किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मान और सम्मान, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पगड़ी थी, उसको छीनने का काम किया है। डोगरा की इज़्ज़त और आबरू को नीलाम करने का काम किया है। गुजर पहाड़ी के सीने को छल्ली करने का काम किया है। कश्मीरियों की इज़्ज़त को सरेआम नीलाम करने का काम किया। ये 3 काम भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छे किए हैं। ये विकास किया है इन्होंने। आते हैं आरएसएस को जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा, आरएसएस और बीजेपी को दरवाज़ा किसने दिखाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 1999 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट में कैबिनेट यूनियन मंत्री कौन थे? उमर अब्दुल्ला जी। आरएसएस को और बीजेपी को तो लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अपील की, होम मिनिस्टर से मिले, कहा कि ये हमारी गर्दन पे तलवार क्यों चला रहे हो? मुख्यमंत्री हमारा, ये भी दावेदारी आप कह रहे कि वो फेस नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते मुख्यमंत्री हमारा। जो आज तक उन्होंने कहा है वो किया है क्या? जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड के यहाँ दूध की नहरें बह जाएंगी, क्या बह रही हैं? कहीं आपने देखी? जीवल शीवल में कोई दूध की नहर तो नहीं चल रही, या गांधीनगर में तो नहीं देख ली, या आपने कनक मंडी में तो नहीं देख ली? जाइए। हमारी विचारधारा, मैं जिस रकीक को जानती हूँ वो जोड़ने का काम करता था, वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की तो बात। देखिए, मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं। प्रवक्ता बनने के बाद बोल क्यों आपके बिगड़ रहे? मेरे बोल बिल्कुल नहीं बिगड़े। अगर यहाँ आपने बुलडोजर शुरू किया, हमने उसकी मुखालफत की, चला के दिखाती ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पार्टी के कायद सैयद अल्ताफ बुखारी दिल्ली गए और कहा कि आपके अफसर तो एसी के बंद कमरे में बैठ के बार बार जो दिल्ली जा रहे हैं, हम ये माने कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री की दावेदारी बुखारी साहब करेंगे और भाजपा के साथ ही समर्थन में? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार, जो जमात की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने बलबूते पे यहाँ पे सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको बी टीम भी कहा जाता है। जो जमातें हम पर ज्यादा समय जो है भाजपा के नेता नहीं दिखते हैं दिल्ली में, बुखारी साहब ज्यादा दिखते हैं। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है ना, हम इसलिए दिल्ली जाते हैं। इनको दर्द नहीं है तो ये क्यों जाएं? कितनी दावेदारी पेश करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, दावेदारी जम्मू कश्मीर के लोग हमें इतना प्यार देंगे कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर लोगों ने भूल गए कि देखिए बुखारी साहब ने क्या क्या किया और वही प्रधानमंत्री का चेहरा स्टार प्रचारक के रूप में रहे, तो फिर क्या कीजिएगा? मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने अभी रजौरी, पुंछ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम किया है। पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर आप देखें तो यहाँ पे मेगा पब्लिक रैलीज हुई हैं। पाक को तो लोग जूते मारने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो ये इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी कवर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वही गलती जो आज 1990 और 96 के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की, वही गलती तो आज ये कर रहे हैं। आप कह रहे कि इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पर चल रहा है, निष्पक्ष नहीं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड करनी है? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करनी है ना। तो इलेक्शन कमीशन को तो आप सिक्योरिटी कवर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे 1990 से 1996 के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बना के पेश किया, आज ये पेश कर रहे हैं। अगली बार अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर त्रिशंकु विधानसभा होती है, कोलिशंस का दौर होता है, और अगर बुखारी साहब हमें मुख्यमंत्री के तौर पर मिल गए, समर्थन भाजपा का, तो सवाल आप पर भी उठाएंगे? देखिए, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जमातें आसपास प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे ना, आप तो बुखारी साहब के नाम पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री से बड़े थोड़ी हैं। ये तो वो कहेंगे ना। 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के, ऐसा कहना है भाजपा के तमाम नेताओं का, और कहा है कि देखिए हमने देश का कायाकल्प किया है और विकास की धारा को बहाने में तमाम मंत्रियों ने योगदान दिया है। रकीक खान मेरे साथ है, अपनी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 9 सालों में भाजपा की कार्यशैली कैसी लगी और क्या देश के विकास के लिए भाजपा ने सच में कुछ योगदान दिया है या ये भी कुछ जुमला ही साबित हो रहा है। रकीक साहब, क्या लगता है कि 9 सालों में कितना बदलाव देखा? पहले धन्यवाद आपका। 9 साल में भाजपा ने इतना बड़ा विकास किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मान और सम्मान, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पगड़ी थी, उसको छीनने का काम किया है। डोगरा की इज़्ज़त और आबरू को नीलाम करने का काम किया है। गुजर पहाड़ी के सीने को छल्ली करने का काम किया है। कश्मीरियों की इज़्ज़त को सरेआम नीलाम करने का काम किया। ये 3 काम भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छे किए हैं। ये विकास किया है इन्होंने। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या लगता है, क्या तथ्य क्या है इसके? सच्चाई आपके सामने है। आप जम्मू से हैं, आप डोगरे नहीं हो? आप डोगरे हो, जम्मू कश्मीर के वासी हो। क्या जो हमारी स्टेटहुड, जो हमारी पगड़ी थी, क्या वो भाजपा ने हमसे नहीं छीनी है? बताइए ना आप, क्या गुजर पहाड़ी के सीने को छन्नी करने का काम नहीं किया है? रिजर्वेशन की भी तो बात कर रहे हैं ना। अभी तो केवल जुगलू में है ना।
जो जिसका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए, पहाड़ियों का जो हक है उनको मिलना चाहिए, जो किसी दूसरी कम्युनिटी का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। अभी तो दिया नहीं ना, अभी तो केवल आपने बातें की, जुमले किए, वादे किए, उस मुद्दे के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन दिया तो नहीं ना। जम्मू कश्मीर की सियासत में 370 का बहुत ज़्यादा जिक्र रहता है। आपके लिहाज से इन 9 सालों में 370 भी हटाई और विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो चर्चा जम्मू कश्मीर। देखिए, आज अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछिए तो मैं तो सीधा कहता हूं कि द मैटर इज़ सब जुडिशियस इन कोर्ट, के ये मामला जो है अब कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से, भगवान से, जो जिस मज़हब का मानने वाला है, जम्मू कश्मीर का आम आदमी उस चीज़ को लेकर दुआ करता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला दे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो, जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। और अपनी पार्टी का क्या विजन रहेगा जम्मू कश्मीर को लेकर? अपनी पार्टी का विज़न साफ क्लियर है। हम लोगों ने देखो, हम पहले दिन से कहते हैं कि जो हमारी स्टेटहुड है वो वापस दी जाए। उसके बाद भाजपा के लोगों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए 4th क्लास की नौकरियां रखवाई थी, मतलब ये विकास किया इन्होंने, 4th क्लास की नौकरियां हमारे लोगों के लिए रखवाई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, अपनी पार्टी के लीडर सैयद अल्ताफ़ बुखारी जी और उनकी लीडरशिप दिल्ली, हम लोग दिल्ली चले गए, हमने प्राइम मिनिस्टर से अपील की, होम मिनिस्टर से मिले, कहा कि ये हमारी गर्दन पे तलवार क्यों चला रहे हो, ये जम्मू कश्मीर के नौजवान पे की गर्दन पे तलवार क्यों चला रहे हो, और हमने उस आर्डर को वापस करवाया। उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का शुक्रिया भी अदा करता हूं। और साथ साथ ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी है, ये चोरों की जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी है, इन्होंने तो केवल अपने पूरे टेन्योर में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को स्कैम दिखाए हैं, यहाँ पे करप्शन दिखाई है। कोई भी पोस्टर निकलती हैं और वो किसी स्कैम्स की बैंड चढ़ जाती हैं। आज जम्मू कश्मीर में 2 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी जो है वो हर रोज़ जो है वो अपनी चरम सीमा छू रही है। तो हम तो अपील करते हैं कि जो 2 लाख पोस्टें जो खाली पड़ी हैं 48 डिपार्टमेंट के अंदर, इनको भरने का काम करे सरकार, क्यों नहीं कर रही है? लेकिन पारदर्शिता बहुत ज़्यादा, ये तो एलजी साहब खुद ही कहते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, तो इन 9 सालों का हवाला देकर डंका बजाया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम। देखिए, हम जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी को जानते हैं। आज बीजेपी की हालत ये है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं कराना चाहते। वो जम्मू कश्मीर में चुनाव को, इलेक्शन कमीशन को अपना सिक्योरिटी कवर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गलती 1990 से 96 के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने की, वही गलती तो बीजेपी आज दोहरा रही है। बीजेपी कैन नॉट फेस असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, हमारे पार्टी के कायद सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कहा था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कराई है। साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा, ये भी दावेदारी आप कह रहे कि वो फेस नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं मुख्यमंत्री हमारा। जो आज तक उन्होंने कहा है वो किया है क्या? जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्टर ने कहा था पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड के यहाँ दूध की नहरें बह जाएंगी, क्या बह रही हैं? कहीं कहीं आपने देखी जीवल शीवल में कोई दूध की नहर तो नहीं चल रही, या गांधीनगर में तो नहीं देख ली, या आपने कनक मंडी में तो नहीं देख ली? जाइए आज कनक मंडी के व्यापारी से पूछिए, वो परेशान है। हम कहते हैं कि हम दरबार मुंह को वापस बहाल करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित का फैसला है। लेकिन सरकार के मुताबिक वो काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची सरकार के मुताबिक थी ना। कौन सी सरकार? चोरों की सरकार। जो एलजी सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि हम करप्शन फ्री सिस्टम यहाँ चलाएंगे, आज उनके दौर में तो करप्शन भरपूर हो रही है। अगर आप JKPSI के मामले को देखिए, चाहे किसी दूसरे मामले को देखिए, तो स्कैम्स उनकी नाक के नीचे हुए ना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में हुए हैं ना। क्यों नहीं आज तक किसी अफसर को पकड़ा गया? क्यों नहीं आज तक किसी अफसर के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई? क्या जम्मू कश्मीर के अफसर इतने काबिल नहीं कि आप उन्हें लगाओ? आप दिल्ली से, बिहार से उठा के किसी भी आदमी, जितना हक किसी बाहर वाले का, उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर वाले का है। यहाँ गुजरात का, यूपी के आदमी के जितने हकूक़ हैं, उससे कहीं ज़्यादा जम्मू कश्मीर के आदमी के हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके इस तरह के बयान देश को तोड़ने का भी काम करेंगे, कि आपकी जो विचारधारा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो रही है? हमारी विचारधारा, मैं जिस रकीब को जानती हूँ वो जोड़ने का काम करता था, वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की तो बात। देखिए, मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं। प्रवक्ता बनने के बाद बोल क्यों आपके बिगड़ रहे? मेरे बोल बिल्कुल नहीं बिगड़े। अगर आप गुजरात वाला एक आम आदमी अच्छी ज़िंदगी बिता सकता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको जितने हकूक़ दिए हैं, उतने ही हकूक़ जम्मू कश्मीर के आम आदमी के लिए भी हैं ना। तो इसमें गलत क्या है? हम तो हक और सच की बात करते हैं, तो हक और सच की ही बात कर रहे हैं। आपके मुताबिक कौन
आपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और कौन छीन रहा है? यहाँ आपने बुलडोजर शुरू किया, हमने उसकी मुखालफत की, चला के दिखाती ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पार्टी के कायद सैयद अल्ताफ बुखारी दिल्ली गए और कहा कि आपके अफसर तो एसी के बंद कमरे में बैठ के बार बार जो दिल्ली जा रहे हैं, हम ये माने कि अगली सरकार में मुख्यमंत्री की दावेदारी बुखारी साहब करेंगे और भाजपा के साथ ही समर्थन में? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है, हमें भाजपा कांग्रेस किसी दूसरी जमात की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने बलबूते पे यहाँ पे सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको बी टीम भी कहा जाता है। जो जमातें हम पर ज्यादा समय जो है भाजपा के नेता नहीं दिखते हैं दिल्ली में, बुखारी साहब ज्यादा दिखते हैं। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है ना, हम इसलिए दिल्ली जाते हैं। इनको दर्द नहीं है तो ये क्यों जाएंगे? मैंने आपको एग्जांपल दी, इन्होंने 4th क्लास की नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए रखवाई थी और फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। हम गए ना, हमें दर्द था ना जम्मू कश्मीर के नौजवानों का, हमने करा के लाया। अभी आप नीट के एग्जाम्स के सेंटर की बात करिए तो इनके नेता तो दिल्ली, मुंबई और गुजरात की बात करते हैं। हमने तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की, हमने लाया नहीं सेंटर वापस यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के बच्चे अब यहाँ पे एग्जाम देंगे, क्यों हमारे बच्चे जाएं राजस्थान में एग्जाम देने, क्यों जाए पंजाब के अंदर एग्जाम देने? बुखारी साहब कितनी दावेदारी पेश करेंगे मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, दावेदारी जम्मू कश्मीर के लोग हमें इतना प्यार देंगे कि हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर लोगों ने भूल गए कि देखिए बुखारी साहब ने क्या क्या किया और वही प्रधानमंत्री का चेहरा स्टार प्रचारक के रूप में रहे, तो फिर क्या कीजिएगा? मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने अभी रजौरी, पुंछ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम किया है। पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर आप देखें तो यहाँ पे मेगा पब्लिक रैलीज हुई हैं। आप उधमपुर से एक सेंटर मंत्री भी है। उधमपुर में जब हम गए तो उधमपुर में हमारा जलसा था। उधमपुर से मोंगरी तक जो 55 किलोमीटर का सफ़र था वो हमने 4 घंटे में तय किया। ये डेवलपमेंट है बीजेपी की। वहाँ सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि वहाँ पे आम आदमी जो है परेशान है, बेहाल है। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद आज तक मोंगरी तहसील के अंदर कोई भी जलसा नहीं हुआ था। वहाँ पे जलसा किसने किया? आपने भाजपा के क्षेत्र में सेंध लगाकर। बिल्कुल, भाजपा को तो लोग जूते मारने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो ये इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी कवर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। वही गलती जो आज 1990 और 96 के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने की, वही गलती तो आज ये कर रहे हैं। आप कह रहे कि इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पर चल रहा है, निष्पक्ष नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड करनी है? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करनी है ना। तो इलेक्शन कमीशन को तो आप सिक्योरिटी कवर बनाकर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे 1990 से 1996 के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बना के पेश किया, आज ये पेश कर रहे हैं बार बार। अगली बार अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर त्रिशंकु विधानसभा होती है, कोलिशंस का दौर होता है, और अगर बुखारी साहब हमें मुख्यमंत्री के तौर पर मिल गए समर्थन भाजपा का, तो सवाल आप पर भी उठाएंगे? देखिए, हमने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के लोग इतना प्यार करते हैं, चाहे आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट देखिए, चाहे आप कुपवाड़ा देखिए, शोपियान देखिए, श्रीनगर देखिए, रजौरी, पुंछ देखिए, सांबा देखिए, कठुआ देखिए, किश्तवाड़ देखिए, जम्मू देखिए। जितनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कायद सैयद अल्ताफ बुखारी को लोग सुनने आते हैं, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जमातें आसपास। प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे ना, आप तो बुखारी साहब के नाम पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री से बड़े थोड़ी हैं, ये तो वो कहेंगे ना। डोगरी की एक कहावत है कि वाकफी तसाड़ी पवें लुधियाने तोड़ी होवे, कम घर वाला ही आंदा है। तो लोगों ने पिछली बारी जड़ी है ना गुजरात वाले ही वोट दिए दिखे दा कि वाकफी पवें गुजरात थोड़ी साढ़े लोगों दी है, लेकिन उन साढ़े लोगों ही पता लगी है। साहब के लिए कहते हैं वो कश्मीर की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं, जम्मू को नज़रअंदाज कर। महीने में 15 दिन जम्मू बैठते हैं, 15 दिन कश्मीर बैठते हैं। तो आप जम्मू के जितने ज़्यादा प्यार जम्मू के लोगों ने दिया, उतना ही प्यार कश्मीर के लोगों ने दिया। मुझे आप बताइए ना, अभी रजौरी, पुंछ का 5 दिन का टूर हुआ, उधमपुर का टूर हुआ, उससे पहले जम्मू में चट्ठा में कार्यक्रम हुआ, सांबा के अंदर कार्यक्रम हुआ, तो हम लोग कहाँ? हम लोग तो जम्मू में ही बैठे हैं। तैयार है चुनाव के लिए? हम तो, आप चुनाव कल कराइए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पूरे तक। कितनी सीटें? हम पूरी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जीतेंगे कितनी? हम पूरी 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 90 ही सीटों पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पूरा प्यार जम्मू कश्मीर की जनता देगी। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को पूरा प्यार जो है जम्मू कश्मीर की आम जनता देगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि वाकई ये हमारा नहीं एक तर्क है, ये तमाम विपक्षी दलों का तर्क है कि आखिरकार गृह मंत्री के साथ मुलाकात का समय हो या प्रधानमंत्री के साथ, अल्ताफ बुखारी को हर बार जो है समय क्यों मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि ये बी टीम है, लेकिन रकीक साहब ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। आपने फिर बी टीम का सवाल किया, मैं आपका जवाब दूं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आरएसएस को जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा, आरएसएस और बीजेपी को दरवाज़ा किसने दिखाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 1999 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट में कैबिनेट यूनियन मंत्री कौन थे? उमर अब्दुल्ला जी। आरएसएस को और बीजेपी को तो लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उनको तो जम्मू कश्मीर का दरवाज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखाया। तो ये हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? हमें क्या सर्टिफिकेट बांटते? वो बी टीम है। अब बी टीम पर्दे के पीछे। देखो, मैं नहीं कह रहा, वो तो रहे हैं, वो तो 1999 में वो रहे हैं बीजेपी में, वो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। आरएसएस को जम्मू कश्मीर में लाया उन्होंने। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उमर अब्दुल्ला भी थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राह जो है वो भाजपा को जम्मू कश्मीर की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखाई है, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हुआ है और कुछ फ़ायदा भी हो सकता है जब से गुपकार डिक्लेरेशन का गठन भी हो। लेकिन अल्ताफ बुखारी किसी भी डिक्लेरेशन के साथ नहीं है, चाहे जम्मू की बात करूँ या कश्मीर की बात करूँ, वो जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ है। देखना दिलचस्प होगा आगामी चुनाव में कितने वोटों की बरसात और क्या मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अल्ताफ बुखारी होंगे, और जिस तरह से रकीक साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि जनता की जुबान पर और जनता में जो वोट की ताकत है उसमें सबसे बड़ा चेहरा जो अल्ताफ बुखारी साबित हो गया। आप यूँ हमारे साथ बने देखते विश्व जम्मू चौहान के।